हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिविल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स है। गाइस, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो ये आपका रीडिंग हो सकती है। अगर आपके रिश्ते में आपको पता है, कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है नहीं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको पता है 101% की उनके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन इश्यू है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में क्या चल रहा है और आपको लेकर क्या सोचता है। तो जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए और उनके बारे में अच्छा सा सोचिए। ओके, तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाले। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे हमारे दर्शकों के साथ क्या सोचने वाले, क्या होने वाले इस रिश्ते में। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है 24 घंटा जिसके बारे में सोचते रहते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। और एक चाहे चलिएगा, देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन इस समय का कॉन्फ्लिक्ट क्या है और आपको लेकर आपका पार्टनर क्या सोचते हैं। तो आगे आने वाले टाइम क्या होने वाला है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है द किंग ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एट ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द मून का कार्ड। ओके, द मून का कार्ड। ओके, नेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फाइव ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो बॉटम का एनर्जी है टू ऑफ कप्स। तो गाइस, आपका पार्टनर और जो मैं सबसे पहले कार्ड रीड करने वाला हूँ मिचेल कार्ड को, जो आप दोनों का एनर्जी है वो बॉटम से है। तो गाइस, मैं बॉटम का कार्ड को रीड करने हूँ, जो आपका पार्टनर और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी हो सकता है, वाइस वर्सा देख लेना। ओके, अगर आपको लगे कि ये आपका एनर्जी नहीं तो आपका पार्टनर का एनर्जी है। ओके, तो सबसे पहले बॉटम का कार्ड आया है टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपके प्यार को मिस कर रहा है, आपका दिए हुए गिफ्ट को या देख रहा है, आपका फोटोज़ को देख रहा है और काफ़ी याद कर रहा है कि आप लोग जब साथ में थे, एक दूसरे के साथ जब प्यार था, एक दूसरे के साथ जब रिलेशन था तो कितना अच्छा था, कितना हसीन पल था। आप लोग ने एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा पल बिताया था, ऐसा भी दिख रहा है। आप लोग एक दूसरे को समझते थे, फीलिंग्स को केयर करते थे। अभी आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, वो इस टाइम में चाहता भी है कि वो आपके पास आए, इस रिश्ते को नई शुरुआत करे। आपका पार्टनर सोचते हैं कि आप लोग सोलमेट हो, आप लोग डिवाइन कनेक्शन हो, आप लोग का जो प्यार है बहुत ही एक दूसरे के लिए बने हो, मैट ईच अदर हो। आपका पार्टनर को ऐसा लगता है, काफ़ी हद तक ये भी देख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि अगर आप उस इंसान को एज अ रिलेशनशिप में अगर आप उसको नहीं रखना चाहते हो तो कम से कम उसको दोस्त बना के भी रखो। ऐसा भी आपका पार्टनर का सोचना है कि कम से कम आप उसको दोस्त तो बना ही सकते हो, अगर रिलेशनशिप में नहीं रखोगे तो। ऐसा भी आपका पार्टनर सोच है, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। इस टाइम पे आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, उनके दिल में आपका प्यार को याद कर रहा है। ओके, तो चलेगा, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है। तो सबसे पहले है किंग ऑफ कप्स। तो गाइस, ऐसा दिख रहा है कि स्टार्टिंग में पहले आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, बहुत साथ में थे। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का अगर साथ दिया था, उसके साथ गया था, ठीक है ना, तो इसलिए गया था कि आपका पार्टनर को बहुत लालच आ गया था। आपका पार्टनर को लगा था कि आपसे भी ज़्यादा प्यार मिलेगा उधर, ठीक है ना, आपसे भी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, प्यार मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर थे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास तो चले गया था बहुत ज़्यादा प्यार के लालच में, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश के लालच में। लेकिन ये भी दिख रहा है कि एंड ऑफ द टाइम आपका पार्टनर खाली अकेला बैठ चुका है। अभी आपका पार्टनर रह गया और उसके साथ एक खाली कप रह गया, कोई भी इमोशनल नहीं है। वो आज का डेट में ऐसा फील करता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर कि आप लोग उन दोनों का रिश्ता रहने के बावजूद भी उन लोग का रिश्ते में कोई जान नहीं है, ठीक है ना, कोई इमोशनल नाम का चीज़ नहीं है, ठीक है। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी खालीपन मतलब खालीपन जैसा आता है उसको लगता है कि क्या पता यार, इस इंसान के साथ रहकर भी मुझे खालीपन क्यों है, मैं इस इंसान के साथ रहकर भी खालीपन क्यों महसूस करता हूँ। क्योंकि आपका पार्टनर का जो भी प्यार था, जो भी आपका पार्टनर का जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है, वह आपका पार्टनर का दिल नहीं जीत पाया जिस तरह से आपने उस इंसान का दिल जीता था। राइट नाउ किंग ऑफ कप्स ये भी
भी बताता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर को ज़्यादा केयर नहीं करता। पहले स्टार्टिंग में बहुत केयर करता था, इस टाइम पे केयर करना छोड़ दिया, क्योंकि आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी सोचता है कि आपका पार्टनर को लेके कि ये इंसान दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, इसका कोई भरोसा नहीं, ये कब मुझे धोखा दे दे, कब और चीट कर दे, ठीक है ना। आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर के बिल्कुल भी यकीन नहीं है, जिसके चलते आपका पार्टनर को भी मतलब ऐसा लगता है कि यार पता नहीं ये इंसान के साथ क्या होगा, मेरा तो कुछ बन ही नहीं रहा है, भले इसके साथ में हूँ लेकिन इसमें साथ में रहने के बावजूद भी मुझे फुलफिल नहीं होता है, ठीक है ना। किंग ऑफ कप्स आपका पार्टनर आपको याद कर रहा है तो आपके लिए बारे में सोचता है, तो उनको लगता है कि आपने तो इस इंसान को अनकंडीशनल प्यार किया था, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपने इसको बाप का जैसा माँ का जैसा अनकंडीशनल प्यार किया था, और अभी आपका पार्टनर आप ही का प्यार को मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और आपके पास नई से शुरुआत भी करना चाहता है, आपको बता देना चाहता है खुल के कि वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उनके दिल में आज भी आप ही बसते हो, उनका दिल का जो फोटो का फ्रेम है उसमें आपका ही छवि है। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ये कह नहीं पा रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि पास्ट में हो सकता है इस इंसान ने काफ़ी आपको रुलाया, बहकाया, अपनी उंगलियों पे नचाया, जिसके चलते आप इस इंसान को बिलीव करने के लिए एकदम भी तैयार नहीं हो, ठीक है ना। आपने इस इंसान को बहुत इंतज़ार किया, बहुत पैशन बनाया, फिर भी ये इंसान मतलब आपको छोड़ के चले गया था, जिसके चलते आप इस इंसान को बिलीव नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे, और आपका पार्टनर इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अकेला बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है, और आपके बारे में सोच रहा है कि कैसे हो गया, क्या कर दिया मैंने, ज़्यादा प्यार का चक्कर में, ज़्यादा लालच का चक्कर में मैं आज खुद अकेला पड़ गया हूँ, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। अगर कोई है भी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन तो इसका प्यार में कोई वो दम नहीं है जो आपका प्यार में दम था, ओके। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, क्योंकि वो दोनों का मेल मिलाप नहीं हो रहा है, और ऐसा दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपका पार्टनर का भी साथ चक्कर है और किसी और के साथ भी चक्कर है उसका, जिसको देख के ना आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मतलब एक बेचैनी सा एनर्जी फील करता है। उनको लगता है कि क्या हो गया यार, मैंने इस इंसान को इतना भरोसा किया था, लेकिन ये इंसान मुझे ज़्यादा प्योरिटी नहीं देखे, किसी और चीज़ में प्योरिटी देते हैं, ठीक है ना। तो जिसके चलते आपका पार्टनर भी उदास है, और आपका पार्टनर जब आपके बारे में सोचता है तो उनको लगता है कि जब से आपसे दूर गया, आपको कंफ्यूजन दिया, आपको ना चुन के किसी और को चुन लिया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, तब से आपका पार्टनर का लाइफ में उथल पुथल सा मची हुई है। आपका पार्टनर इस टाइम पे दो हाथों में दो लड्डू लेके घूम रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे। सिचुएशन बदतर से बदतर हो चुके हैं उन दोनों के बीच में, कोई भी मेल नहीं है, कोई भी मतलब इमोशनल वो नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, और आपका पार्टनर ने अगर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना था तो काफ़ी हद तक ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने पैसे को देखकर उस इंसान को चुना था, लेकिन आपका पार्टनर के पैसे को तो देख के चुना था, लेकिन उसको दिल तो नहीं देखा था उसका, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर इस टाइम पे उसके साथ रहने के बावजूद भी आपका पार्टनर आप ही को मिस करता है, आप ही को याद करता है, आप ही की तरफ झुकाव है, जिसके चलते वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उनको लगता है कि ये इंसान किसी का नहीं हो सकता, ये इंसान दोगला है, दो धारी तलवार है, ये इंसान भले पास्ट में इतना अच्छा इंसान को इसने धोखा दे के आया मेरे लाइफ में, तो ये इंसान क्या भरोसा कि ये इंसान मेरे साथ रहेगा। तो आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बिल्कुल भी आपका पार्टनर को भरोसा नहीं करता, जिसके चलते वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी किसी और के साथ मतलब रिश्ता बनाते हुए दिख रहा है। और आपका पार्टनर को जब ये बात पता चला कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपके पास भी आपके साथ आपका पार्टनर के साथ भी रिश्ता है और किसी और के साथ भी रिश्ता है, तब उस इंसान को बहुत ज़्यादा एक बेचैनी पैदा हुई कि उनसे गलत हो गया, उससे गलती हो गया। अभी आपका पार्टनर उस सारे सिचुएशन को बैलेंस करना चाहता है, अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहता है, और जब आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है तो आपका पार्टनर को लगता है कि आपने तो काफ़ी हद तक अपने लाइफ को बैलेंस कर लिया है, ठीक है ना। आपने मेंटली और फिजिकली और जो भी है दिल दिमाग से आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, ठीक है ना। आप उस सिचुएशन से उभर गए हो जो सिचुएशन ने आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में रखा था। पास्ट में इस इंसान ने आपको ऑप्शन में रखा था, ऑप्शनली ट्रीट किया और आपको ना चुन के किसी और को चुन लिया था। लेकिन भले किसी को भी चुना, लेकिन आपका पार्टनर की तरफ आज भी आपके तरफ ही झुकाव है। आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि मैं आने वाला टाइम पे सब कुछ ठीक कर दूंगा, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ दूंगा और आपके साथ फिर से बैलेंस कर लेंगे, फिर से इस रिश्ते में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। अभी ये आपका पार्टनर को लगता है अभी सिचुएशन बिल्कुल भी ख़राब है, समय उसका साथ नहीं दे रहा है, और आपको पार्टनर को अच्छी तरह से पता है कि जब से आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा, धोखा दिया, तब से उसका सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा 19-20 चल रहा है। किसी चीज़ में काम पे मन नहीं लग रहा है। आपका पार्टनर घूम फिर के आप ही को याद करता है, 24 घंटा आप ही के बारे में सोचते रहता है, ओके।
नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। तो 8 ऑफ कप्स ये साफ साफ बोल रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में बहुत सैडनेस आ चुकी है, बहुत दुख भरा जिंदगी चल रहा है, एक दूसरे को लेकर बिल्कुल भी नाराज है और एक दूसरे को बिल्कुल भी केयर नहीं करते, ठीक है ना। दोनों अपने अपने मन का करते रहते हैं और ये भी दिख रहा है काफ़ी हद तक कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है कि आपका पार्टनर को छोड़ के किसी और के साथ चले गया, आगे बढ़ गया, जिसके चलते आपका पार्टनर आज के डेट में अकेला पड़ चुका है, सैड एनर्जी में चले गया है। जैसे शाम होती है वो रोने लगता है, जैसे रात होते है और ज़्यादा रोने लगता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर रोता रोता दिन गुजर जाता है, परेशानियों में दिन गुजर जाता है और आपके लिए जब सोचता है तो उनको लगता है कि आप तो बहुत ही केयर करते थे, बहुत ही अच्छा थे, इनके लिए लॉयल भी थे, आप स्पिरिचुअल भी थे, लेकिन आपको उसने धोखा दे दिया था। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया था, चीट किया था। और हो सकता है कि आपका पार्टनर जब आपसे दूर जा रहा था, आपको धोखा दे रहा था, तो हो सकता है कि अपने मदर को आगे लेके आया होगा कि मेरा मदर तो चाहता ही नहीं, मेरा मदर तुम्हें पसंद नहीं करता, मेरा फैमिली मेंबर वाला तुम्हें पसंद नहीं करता, जिसके चलते मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, मैं दूर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। इस तरह से बोल बाल के झूठ मूठ का आपसे दूर चले गया था। लेकिन इसी टाइम पे आपका पार्टनर को ये दूरियां खटक रही है, उनको लगता है कि मैंने बहुत गलत कर दिया, मैंने एक ऐसे इंसान को छोड़ के आ गया जो इंसान मुझे बहुत प्योरिटी देता था, बहुत ही मान सम्मान देता था, बहुत ही प्यार करता था, मेरे लिए लॉयल था, मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था, लेकिन मैं उसका इमोशन को केयर नहीं किया, उसका कदर नहीं किया और मैंने उसको छोड़ के किसी और का बाहों में जाके गिरा और जहाँ पे भी गिरा वो इंसान भी वहाँ उससे छोड़ के चले गया। अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को छोड़ के चले गया, आपका पार्टनर अकेला रह गया है और घूम फिर के राइट नाउ आपका पार्टनर आज के दिन में बहुत ज़्यादा सैड है राइट नाउ, और आने वाला फ्यूचर में आपका पार्टनर फिर से आपके पास आना चाहता है। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो उनको लगता है कि शायद आप भी इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया हो। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि ना वो घर का रहा ना घाट का रहा, ना आपको मिला वो इंसान, आपको छोड़ के जिसको भी पीछे गया था ना वो मिला, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द मून का कार्ड। द मून का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में बहुत सारे ऐसे राज थे जो अभी निकल के आ गया है, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने जो भी आपका पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा राज था वो सब ऐसा भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के ऐसे कुछ राज थे जो आपका पार्टनर को इस टाइम पे खुल चुका है वो सारे राज, और उसका जो कमियां है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, तो आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को 1% भी कमियां को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते आए दिन उन लोगों के झगड़े होते रहते हैं, आए दिन एक दूसरे का मुंह फेर लिए हैं, दोनों ने एक दूसरे का खिलाफ हो गया, दोनों ही एक दूसरे को देखना, चेहरा तक नहीं देखना चाहता है। और थर्ड रोमांटिक पर्सन को लगता है कि आपका पार्टनर चीटर है, धोखेबाज है, आपका पार्टनर का कोई वैल्यू नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन वो बहुत सारे ऐसी कमियां हैं, बहुत सारे ऐसे राज है जो आपका पार्टनर को पता चला, जिसके चलते आपका पार्टनर भी दिल में जो रिस्पेक्ट था, प्यार था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अभी काफ़ी टाइम से वो दोनों उलझे पड़े थे इस रिश्ते में, तो लेकिन आपका पार्टनर सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को टोटली खत्म कर दिया जाए, ओके, इस रिश्ते को टोटली खत्म कर दिया जाए, डी एंड कर चुका जाए। और आपका पार्टनर जब आपके लिए सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि उन्होंने पास्ट में आपको बहुत दुख दिया, दर्द दिया, जो वो दुख दर्द आपको दिया था ना आपका पार्टनर ने पास्ट में इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, तो वही सेम दुख दर्द आपका पार्टनर को भी घूम फिर के आज का दिन में देखने को मिल रहा है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड है, दुखी है, और जो भी कार्मिक सिचुएशन है आपका पार्टनर उसको खत्म करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। इस टाइम पे तो आपका पार्टनर आपके पास नहीं आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सैड है, दुख में है, रिग्रेट में है, अपने किया हुआ को पछता रहा है। और नेक्स्ट ये भी देखा जा सकता है कि काफ़ी लोग हैं जो उनको भड़का रहते हैं आपके खिलाफ, इस रिश्ते के खिलाफ, तो उन सभी लोगों का भी आपका पार्टनर ने उन लोगों का चेहरा भी देख चुका है, कौन असली कौन नकली आपका पार्टनर को पता चल चुका है, ओके। तो नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में इमोशनली डिस्टेंस आ चुका है, दोनों को एक दूसरे को ब्लेम करता हुआ दिख रहा है, दोनों एक दूसरे को बात छुपा रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे का बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, ठीक है। ये भी दिख रहा है कि काफ़ी हद तक उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर के साथ जो अटैचमेंट था उसको खत्म कर चुका है, आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अपना ही रास्ता पर निकल चुका है, अपना ही खुशियों को पीछे निकल चुका है, अपना खुशियों को देखने के निकल चुका है और आपका पार्टनर को अकेला कर चुका है। अभी जब आपका पार्टनर पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है तब उसको समझ में आ रहा है आपका वैल्यू, आपका कदर और आपका दिया हुआ एफर्ट, ओके। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि उसने आप बहुत बड़ी गलती कर दिया, आपके साथ आपको अकेला कर दिया, आपको वैल्यू नहीं किया, कदर नहीं किया, वो बहुत ज़्यादा जगलिंग में किया था, आपको एज ऑप्शन ट्रीट किया था। पास्ट में ऐसा भी देखा जा सकता है आपका पार्टनर को कि आपका पार्टनर कभी भी आपका मतलब वो नहीं करता था, क्या
अपनी गलतियों को कभी भी रियलाइज़ नहीं करता था। आपका पार्टनर हमेशा गलती करता था और सारे गलती का जो भी है ब्लेम वो आप पे थोप देता था कि आपके वजह से हुआ है, आपके वजह से ऐसा हुआ, आपके वजह से वैसा हुआ, लेकिन अपनी गलतियों को कभी स्वीकारता नहीं था। जब आपका पार्टनर का उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने छोड़ के चले गया लाइफ में, जब आपका पार्टनर पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है, तब आपका पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है कि गलती उन्हीं का था। उन्हीं का चक्कर में आज आप लोग जुदा हो गए हो, आज आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है। इस टाइम पे राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो रहा है। अगर पास्ट में आपका पार्टनर हो सकता है भगवान को ज़्यादा नहीं मानता था, बिलीव नहीं करता था, कर्मा को बिलीव नहीं करता, तो उसको अभी कर्मा का बिलीव करने लग गया है। वो इंसान को लगता है कि अगर बुरे कर्म का बुरे नतीजा, जिसके चलते आपका पार्टनर आज के डेट में भुगतना पड़ रहा है। भले आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहा होगा, इस टाइम पे लोगों को दिखा रहा होगा, इंस्टाग्राम में फोटो अच्छे अच्छे फोटो अपलोड कर रहे होंगे, बहुत खुश होकर दिखा रहा होगा लोगों को, मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ, अब मेरे लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन जितना खुश वो बाहर से दिख रहा है उतना ही खोखला और अंदर वो खालीपन है उसका। लेकिन वो अपने खालीपन को और अपने खोखलापन को छुपाने के लिए वो किसी से भी मिलता नहीं जुलता नहीं, ज़्यादातर अपने मन में ही टाइम पास करते रहता है, ठीक है ना, अपने मन में ही कोसते रहता है। और ये ऐसा भी दिख रहा है उसको काफ़ी हद तक उसको रियलाइजेशन से गुजरना पड़ रहा है इस टाइम पे। और आपका पार्टनर ने, समय ने और सिचुएशन ने आपका पार्टनर को अच्छी तरह से मैच्योरिटी का ला दिया है। नेक्स्ट कार्ड है फाइव ऑफ कप्स। फाइव ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में एकदम सैडनेस आ चुका है, एक दूसरे को लेकर कोसता हुआ दिख रहा है, एक दूसरे को ब्लेम करता हुआ दिख रहा है और एक दूसरे के पूरी तरह से खिलाफ हो चुका है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को धोखा दिया, चीट किया, आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा कहा, उसको आपका पार्टनर का असली चेहरा सामने ला के खड़ा कर दिया कि तू ऐसी है, तू ऐसा है, तू ठीक है ना, तू अपने आप को ज़्यादा हूर की पड़ी नूर की पड़ी या तो कोई दुनिया का हैंडसम लड़का मत समझ, तू ऐसा ही है, तेरे साथ ऐसा ही होना, अच्छा हुआ तूने तो उसको धोखा दिया। आपके बारे में भी बोलता है थर्ड रोमांटिक पर्सन कि तूने इतना अच्छा खासा बंदी को धोखा दे के आया, तो तू मेरे को धोखा देने में क्या फ़र्क पड़ता है, तू तो कभी खुश नहीं रह पाएगा, तूने जितने लोगों का साथ खेला है दिल से, तुझे भी एक दिन भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा बहुत ही उल्टा सीधा कह के आपका पार्टनर को छोड़ के चले गया है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, और आपका पार्टनर रह चुका है अकेला। आपका पार्टनर रह चुका है अकेला और उसका परछाई। राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पछता रहा है अपने किए हुए गलती को, और आपके बारे में जब सोचता है तो उनको लगता है कि उसने लाइफ का सबसे बड़ी गलती कर दी कि आपको धोखा देके, आपको दूरियां देके, आपसे चीट करके, आपसे मूव ऑन करके। अगर वो मूव ऑन नहीं करता तो आज आप लोग साथ में रहते। और ये जो डिसीजन था आपसे दूर जाना, आपसे मूव ऑन करना, आपसे रिश्ता तोड़ना, तो ये आपका पार्टनर का खुद का डिसीजन था, ठीक है ना, उसका खुद का डिसीजन था आपसे दूर जाना, मूव ऑन करना। हाँ, हो सकता है कि उसने बहुत ही ज़्यादा अपने मदर को बीच में लाके ब्लेम कर दिया होगा कि मेरा मदर नहीं चाहता, मेरा घर वाला नहीं चाहते, इस तरह से उसने किसी और को ब्लेम ठहरा दिया होगा ताकि आप उसको, वो आपके नज़र में आपका पार्टनर अच्छा हो सके, ठीक है ना। लेकिन बात कुछ और ही थी, आपका पार्टनर का खुद का डिसीजन था आपसे दूर जाना, क्योंकि आपका पार्टनर लालच में आ चुका था। ज़्यादा प्यार पाने के लिए, ज़्यादा रिस्पेक्ट पाने के लिए, ज़्यादा पैसे कौड़ी पाने के लिए उस इंसान ने आपसे धोखा किया था। अभी आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है। वो कहते हैं ना कि जो इंसान किसी का साथ, इमोशनल का साथ, दिल के साथ खेलता है, वो इंसान आगे जाके खुद खिलौना बन जाता है। तो आपका पार्टनर भी इस टाइम पे खिलौना बन चुका है। आपका पार्टनर को समझने वाला कोई भी नहीं। थर्ड रोमांटिक पर्सन तो आपका पार्टनर को छोड़ के बिल्कुल भी चले जा चुका है बिल्कुल भी नज़र भी नहीं मिलाना चाह रहा है, और आपका पार्टनर को बिल्कुल भी अकेलापन खाए जा रहा है। ये अकेलापन, ये जो आप लोग के साथ दूरियां है ना, आपके पार्टनर को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, फिर भी वो इंसान शो ऑफ कर रहा है कि वो खुश है, हैप्पी है, ठीक है ना। वो अपना दुख दर्द को आपको नहीं दिखाना चाहता है, क्योंकि हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो। गाइस, ईगोइस्टिक तो मैं ऐसे ही अपने दिल से बोल रहा हूँ, इंट्यूशन से बोल रहा हूँ। हो सकता है आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा अपने खूबसूरती पर घमंड हो, जिसके चलते आपका पार्टनर अभी दिखाने नहीं चाहता है, ठीक है, कि वो इंसान आपको लेकर दुखी है, परेशान है, आपके तरफ ही आना चाहता है। वो आपको शो ऑफ नहीं करता, दिखाता नहीं ये चीज़, लेकिन वो है, वो बहुत ज़्यादा पछता रहा है, अपने दुख में है, परेशान है, और उसका दुख और परेशानी वो किसी को बोल भी नहीं पा रहा है। ना अपना फैमिली मेम्बर वो सुनने को तैयार है, ना उसका दोस्त सुनने को तैयार है, ना आगे। अगर उसने किसी को बोल भी दिया अपने दोस्तों को, तो उनका दोस्त भी बोल देता है, तूने ही तो खुद डिसीजन लिया था इससे दूर होने के लिए, तूने तो खुद ही डिसीजन लिया था इससे मूव ऑन करने के लिए, तूने खुद का ही डिसीजन था कि इस रिश्ते को तूने खत्म कर देना, तो अभी क्यों पछता रहा है, अभी क्यों पछता रही है, तेरा तो खुद का ही डिसीजन था। तो आपका पार्टनर किसी से कह भी नहीं सकता, उनको लगता है कि अगर मैं कहूँगा तो मुझे ब्लेम ठहराएगा, जिसके चलते आपका पार्टनर घुट घुट के जी रहा है इस दुनिया को, इस नो कॉन्टेक्ट को।
और आपको जब बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, पछता रहा है, अभी ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर के लाइफ में ऑप्शंस है आपके अलावा भी, फिर भी उसको कोई भी ऑप्शन राज नहीं आ रहा है। वो कहते हैं ना कि इंसान का जो मन रहता है, ख्वाहिश रहता है, वो जो राज रहता है ना, वो अगर पूरा नहीं होता तो कोई और उसको पूरा भी नहीं करता पाता है, ठीक है ना। हर एक इंसान को उसको पूरा नहीं कर पाता। तो आपका पार्टनर का लाइफ में आदर रिश्ता होने के बावजूद, ऑप्शन होने के बावजूद भी उस इंसान को ना किसी ऑप्शन को राज नहीं आ रहा है, किसी भी खूबसूरती, किसी भी पैसा चीज़ को, किसी भी चीज़ को आपका पार्टनर राज नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ सोच रहा है तो आपके बारे में सोच रहा है, अपने बारे में सोच रहा है कि उसने आपको धोखा दिया था, आपको आपसे पीछा छुड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा आपके साथ माइंड गेम खेला, और घूम फिर के क्या हुआ, घूम फिर के अकेला रह गया, पछताने का एनर्जी में आया। और पछताने के अलावा आपके पार्टनर के हाथ में अब कुछ भी नहीं है। आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पछता रहा है, इसलिए आपके पास नहीं आ रहा है। नहीं तो आने वाला टाइम पे जब इस पछतावा के एनर्जी से निकलेगा आपका पार्टनर, तो आपका पार्टनर में आपके लाइफ में आएगा। और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप पहले बहुत ज़्यादा पछता रहे थे जब ये इंसान छोड़ के जा रहा था, बहुत ज़्यादा रोना, गिड़गिड़ाना, घुटने के बल पे आ चुके थे आप इंसान, लेकिन आप वो पछताने का एनर्जी से निकल चुके हो। आप अभी काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हो, आपने लाइफ को ग्रोथ कर लिया हो, और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। तो चलेगा ऐसा, हम देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते थे। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर क्या बोलते हैं इस समय। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलते कि मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ तुम्हारे पास, मैं बहुत जल्दी कांटेक्ट करूँगा, बहुत जल्दी हम लोग का कनेक्शन जुड़ाऊँगा, बहुत जल्दी मैं तुम्हारे जाने के बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ कर्मा देखा है, अपने बुरे दिन देखा है, अच्छे दिन तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही था। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं अगर आपका पार्टनर और आपसे कांटेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज़ है, तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। तो गाइस आपका पार्टनर का अगर कांटेक्ट होने का चांस है, पॉसिबिलिटीज है, 10 दिन में आप लोगों का कांटेक्ट हो सकता है। और सबसे पहले तो कहूँगा डिवाइन टाइमिंग, और नेक्स्ट कहूँगा 10 दिन या तो 10 हफ्ते लग सकते हैं आप लोग का पार्टनर के साथ कांटेक्ट होने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहा है जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, गाइडेंस दीजिए हमें दर्शकों को। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस ये है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपको डिवाइन बता रहा है कि आप वो पास्ट का एनर्जी से निकलिए, पास्ट का जो दुख है आपका, जो आपको छोड़ के जाने का दुख है आपका पार्टनर, उस दुख से निकलिए, उस नेगेटिविटी से निकलिए, और टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों से दूर रहने की कोशिश कीजिए, और गम से दुख निकलिए, ठीक है ना। इंसान के लाइफ में 2 चॉइसेस होते हैं, एक दुख और एक सुख। तो आपको सुख चुनना है, दुख नहीं चुनना है, ठीक है ना। भले सिचुएशन कितना भी खराब क्यों ना हो, ये आपके लिए गाइडेंस था। और ये भी दिख रहा है कि आने वाला ब्लेसिंग्स भी आपके लिए ये है कि जो भी इंसान आपको छोड़ के जाएगा, आपको दुख देगा, वो इंसान आगे जाके जो जरूर पछताएगा। और आप इतना लकी हो शायद आपको वो देखने को भी मिले, ठीक है ना। और जो भी आपको अपना बुरे टाइम पे आपको छोड़ के गया था, वो इंसान भी आपके अच्छा टाइम पे आपका वक्त में आते हुआ दिख रहा है। लेकिन आपके लिए गाइडेंस है कि आपको बुरे जो भी हुआ था, आपके साथ धोखा दिया, चीट किया, जो भी आपके साथ हुआ था ना, उस सारे बात को भूल जाइए, एक बुरा सपना समझ के अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए और आगे देखिए, ठीक है ना। फ्यूचर में बिलीव कीजिए, क्या होगा क्या होगा, अपने बारे में सोचिए। और कोई आपके लाइफ आपको छोड़ के जा रहा है, दुख दे रहा है, तो वो सबको भूल जाइए, जो भी हुआ था पास्ट को भूल जाइए। ओके गाइस अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या तो गाइडेंस लेना चाहते हो, तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके मुझसे पर्सनल रीडिंग या तो गाइडेंस ले सकते हो। ओके गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।